चल लेटेस्ट स्टार्ट विद न्यू ऐसे 320 मटेरियलिटी एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ठीक है, अभी इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, फैक्टर्स विच में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क वाइल डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, तो अभी इसका कोड क्या है? फोकस्ड वायलिन। ठीक है, वायलिन अपन बजाते ना, पढ़ के जाना वरना इंस्टीट्यूट वायलिन बजाएगा फिर। चलो पहले वी से पॉइंट क्या है, पहले फोकस्ड क्या है? whether items on which attention of users of particular entities financial statements tend to be focused। कोई आइटम पे फोकस करना है क्या? ठीक है, फिर रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, फिर ये 3 पॉइंट है इसमें। तो इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, फिर आई हो गया, ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड वे इट इज फाइनेंस्ड, फिर एल से एंटिटी एट इट्स लाइफ साइकिल, फिर ई से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन से नेचर ऑफ एंटिटी। ठीक है, तो वापस एक बार द आइटम्स विच नीड्स टू बी फोकस्ड, फिर वी से क्या आएगा? रिलेटिव वॉलेटिलिटी, फिर आई से इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फैक्टर, फिर ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर, फिर एल से एंटिटी एट इट्स लाइफ साइकिल, फिर ई से आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन से नेचर ऑफ एंटिटी। ठीक है, क्या 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 आइटम्स विच नीड्स टू बी फोकस्ड, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, फिर आइटम्स इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर ओनरशिप स्ट्रक्चर, फिर ई से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर। ठीक है, एल से क्या है? एंटिटी एट्स लाइफ साइकिल और एन से नेचर ऑफ एंटिटी। ठीक है, भूलना नहीं है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, मटेरियलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज। ठीक है, इनकरेक्ट भाई, छोटा हो या बड़ा हो, फ्रॉड होता है। क्या फ्रॉड होता है, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें मैटर ऑफ साइज अफेक्ट नहीं करे। मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल अमाउंट lost by fraudulent practice of certain employees is a serious fraud। ठीक है, फिर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक अपना ऑडिटर मटेरियलिटी सेट करता है। ठीक है, और उसके बिलो जो रहता है ना, इसके बिलो वाला जो रहता है वो क्या रहता है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर एक तुम लोग ने पढ़ा रहेगा टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो वो क्या होता है? मतलब एक मटेरियलिटी इसमें से इतना तक रहा तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे आगे रहा तो फिर मुझे कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो परसेंटेज फॉर्म में रहता। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? अमाउंट्स और अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एक्सीड्स द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, ये मैं तुमको एक रीड मरवाने का था एक बार। ठीक है, तो अमाउंट जो सेट किया ऑडिटर ने बिलो मटेरियलिटी, ठीक है, वो क्या है? परफॉर्मेंस मटेरियल। तो इधर अपना ऐसे 320 खत्म होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन था अच्छा वाला, फैक्टर्स वाला, फोकस वायलिन वाला, अच्छे से करके जाना। ठीक है।